हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस। सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है NCR जोन में हुए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 27 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 27 मार्च 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंटल जो एग्जाम हो रहे हैं CCTC के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस भी जोन, जिस भी डिवीजन में वर्क करते हैं, वहाँ के कॉमर्शियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होंगे उसको जरूर पढ़ा कीजिएगा और अपने डिवीजन और अपने जोन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर रखा कीजिएगा। और रेलवे रिलेटेड जितने भी GK GS है उसका जानकारी हो तो आप ईजी वे में CCTC के एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर केयरफुल होकर पढ़ा कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है ना। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज CCTC स्टैंड्स फॉर? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कहता है CCTC का पूरा नाम क्या होता है? तो CCTC का पूरा नाम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कमर्शियल डिपार्टमेंट मेनली डील्स विथ? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, अर्निंग्स एंड पैसेंजर सर्विसेज। कहता है वाणिज्यिक विभाग मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाणिज्यिक विभाग जो होता है आय और यात्री सेवाओं से संबंधित होता है। सो ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हेड्स द कमर्शियल डिपार्टमेंट एट डिवीजन लेवल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। कहता है मंडल स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक होते हैं, जिनको इंग्लिश में सीनियर DCM कहते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, UTS इज मेनली यूज्ड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी, अनरिजर्व टिकट बुकिंग। कहता है UTS जो ऐप होता है उसका उपयोग मुख्यतः हम लोग किसके लिए करते हैं? तो अनारक्षित टिकट के बुकिंग के लिए करते हैं। अब तो रेल वन ऐप आ गया है। ठीक है ना। सो डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, JTBS रिफर्स टू? आंसर विल बी ऑप्शन ए, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक। कहता है JTBS का पूरा नाम क्या होता है? तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, STBA वर्क्स एज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। कहता है STBA किस रूप में कार्य करते हैं? तो स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनिमम फेयर इन इंडियन रेलवे इज डिसाइडेड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेलवे बोर्ड। कहता है भारतीय रेलवे में न्यूनतम जो किराया होता है वह रेलवे बोर्ड डिसाइड करती है, निर्णय करती है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्लीमेंट्री चार्जेज मीन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, एडिशनल चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। कहता है पूरक शुल्क का अर्थ क्या होता है? तो कहता है अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जो शुल्क लिया जाता है वहीं आपका सप्लीमेंट्री चार्ज है। ठीक है ना। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज ए सीजन टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी, टिकट वैलिड फॉर ए पीरियड। कहता है सीजन टिकट क्या होता है? तो सीजन टिकट होता है एक अवधि के लिए मान्य टिकट होता है, चाहे वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। ठीक है ना। सो बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिफंड ऑफ रिजर्व टिकट इज अलाउड बिफोर? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेन डिपार्चर। कहता है आरक्षित टिकट का रिफंड कब लिया जा सकता है? तो ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले, मतलब ट्रेन डिपार्चर से पहले आप ले सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेक जर्नी मीन्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्टॉपिंग एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन एंड कंटिन्यूइंग। कहता है ब्रेक जर्नी का अर्थ क्या होता है? तो ब्रेक जर्नी का अर्थ होता है बीच स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ना। ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशंस डिपेंड्स ऑन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, पैसेंजर अर्निंग्स। कहता है स्टेशनों का वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है? तो यात्री आय पर निर्भर करता है। बी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज EDR इन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, देखिए एक EDR एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे ये नहीं दिया है। ठीक है ना। EDR क्या होता है? एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना। एक्सेस डिमांड रिपोर्ट नहीं होगा। EDR यहाँ भी हो, लेकिन जनरली जो EDR का फुल फॉर्म होता है एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, TDR स्टैंड्स फॉर?
आंसर विल बी ऑप्शन ए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। कहा था टीडीआर क्या होता है, तो टिकट जमा रसीद होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फ्री अलाउंस ऑफ लगेज फॉर ए स्लीपर क्लास पैसेंजर। आंसर विल बी ऑप्शन बी 40 kg। कहा था स्लीपर वर्ग के यात्री के लिए निःशुल्क सामान सीमा क्या है, तो 40 kg का है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेलवे रिसिप्ट RR रिफर्स टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए डिलीवरी नोट फॉर गुड्स। कहता है रेलवे रसीद से क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है माल की जो रसीद है, मतलब जब आप डिलीवरी लेने या देने जाते हैं उस समय ये रसीद का जरूरत पड़ता है। किसका, रेलवे रिसिप्ट का। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैगन अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी फ्रेट ट्रेन लोडिंग। कहता है वैगन आवंटन किसके लिए आवश्यक है, तो मालगाड़ी लोडिंग के लिए। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैगन ट्रांसफर रजिस्टर इज मेंटेन्ड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन डी ट्रैकिंग ट्रांसफर ऑफ वैगन्स। कहता है वैगन ट्रांसफर रजिस्टर किस लिए रखा जाता है, तो वैगनों के स्थानांतरण की ट्रैकिंग के लिए। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अकाउंट डील्स विथ रेलवे अर्निंग्स एंड डेबिट्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रैफिक अकाउंट। कहता है कौन सा खाता रेलवे की आय और व्यय से संबंधित है, तो ट्रैफिक खाता होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कमर्शियल स्टाफ मस्ट सबमिट विच रिटर्न्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए बुकिंग एंड पार्सल रिटर्न्स। कहता है वाणिज्यिक कर्मचारी कौन से रिटर्न सौंपते हैं, तो बुकिंग और पार्सल। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लीव रूल्स अप्लाई टू। आंसर विल बी ऑप्शन डी रेलवे एम्प्लॉयज। कहता है अवकाश नियम किन पर लागू होता है, तो रेलवे कर्मचारी पे। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज ए रेलवे पास। आंसर विल बी ऑप्शन ए टिकट फॉर फ्री और कंसेशनल ट्रैवल फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज। कहता है रेलवे पास क्या होता है, तो कहता है जो एलिजिबल कर्मचारी होते हैं, पात्र कर्मचारियों के लिए निःशुल्क या रियायती यात्रा टिकट होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, DAR स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। DAR का पूरा नाम होता है अनुशासन और अपील नियम। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है, ए माइनर पेनाल्टी अंडर DAR मे बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी विदाउट विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। कहता है DAR के अंतर्गत लघु दंड क्या हो सकता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपका बी जो है राइट आंसर होगा, वेतन वृद्धि रोकना। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 है, मेजर पेनाल्टी अंडर DAR में इंक्लूड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी रिमूवल फ्रॉम सर्विस। कहता है DAR के अंतर्गत प्रमुख दंड में शामिल है। मेजर पेनाल्टी में जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है ये मेजर पेनाल्टी है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट कमर्शियल स्टाफ शुड फर्स्ट। आंसर विल बी ऑप्शन बी हेल्प पैसेंजर्स एंड रिपोर्ट। कहता है कि दुर्घटना के समय वाणिज्यिक स्टाफ को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यात्रियों की सहायता करनी चाहिए और उसका रिपोर्ट जो है आगे सुपीरियर को देना चाहिए। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, द पर्पस ऑफ कॉमन कोड इन रेलवे इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए आइडेंटिफाई स्टेशंस एंड ट्रेन्स यूनिफॉर्मली। कहता है रेलवे में कॉमन कोड का उद्देश्य क्या है, तो स्टेशनों और ट्रेनों की समान पहचान करना। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन रेलवे टर्मिनोलॉजी PF मीन्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म। कहता है रेलवे शब्दावली में PF का अर्थ क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म होता है। देखिए PF मतलब प्रोविडेंट फंड भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग PF जो है प्लेटफॉर्म को ही कहते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, TT स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। TT का पूरा नाम क्या होता है, देखिए TT होता है टिकट ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पब्लिक टाइम टेबल इज पब्लिश्ड हाउ ऑफन। आंसर विल बी ऑप्शन बी ईयरली। कहता है सार्वजनिक समय सारणी कितनी बार प्रकाशित की जाती है, तो ये वार्षिक प्रकाशन होता है। बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, पब्लिक टाइम टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रेन टाइमिंग एंड रूट्स। कहता है सार्वजनिक जो समय सारणी में किसकी जानकारी होती है, तो इसमें ट्रेन समय और उसके रूट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पैसेंजर एमिनिटीज मीन्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए फैसिलिटीज फॉर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। कहता है यात्री सुविधाओं का अर्थ क्या होता है, आराम और सुविधाओं के लिए सुविधाएं, सुविधा के लिए सुविधाएं। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, EDR इज इशूड बाई। आंसर विल बी ऑप्शन ए TTE। कहता है EDR जो होता है कौन जारी करते हैं, तो TTE करते हैं। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, TDR इज फिल्ड व्हेन।
आंसर विल बी ऑप्शन ए पैसेंजर डज नॉट ट्रैवल। कहता है TDR कब दायर किया जाता है, तो जब यात्री यात्रा नहीं करते हैं उस समय। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है, रिफंड फॉर अनरिजर्व टिकट कैन बी टेकन विद इन, आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 आवर्स। कहता है अनारक्षित टिकट का रिफंड कितने समय में लिया जा सकता है, तो 3 घंटे के अंदर। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, रूल फॉर बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ पार्सल इज गिवन इन, आंसर विल बी ऑप्शन ए कमर्शियल मैनुअल। कहता है पार्सल बुकिंग और वितरण का नियम कहाँ दिया गया है, तो वाणिज्यिक नियमावली में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 है, फ्री लगेज अलाउंसेस वेरीज बाई, आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लास ऑफ ट्रैवल। कहता है निःशुल्क सामान सीमा किससे निर्धारित होता है, तो यात्रा के वर्ग से, क्लास ऑफ ट्रैवल से। जिस क्लास में जाया जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसका फ्री अलाउंसेस भी होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेलवे रेवेन्यू मेनली कम्स फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन ए पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रैफिक। कहता है रेलवे की आय मुख्यतः कहाँ से होती है, तो यात्री और माल यातायात से होती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, वैगन ट्रांसफर रजिस्टर इज केप्ट फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रैकिंग ट्रांसफर ऑफ वैगन्स। कहता है वैगन ट्रांसफर रजिस्टर किस लिए रखा जाता है, तो वैगनों के स्थानांतरण की ट्रैकिंग के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 है, माइनर पेनाल्टी इंक्लूड्स, जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि रोकना। ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, A1 कैटेगरी स्टेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन ए हाईएस्ट पैसेंजर अर्निंग्स। कहा था A1 श्रेणी के स्टेशन किससे पहचाने जाते हैं, तो जहां पे सर्वाधिक यात्री आए हो। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है, द फंक्शन ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी DRUCC इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी एडवाइजिंग ऑन पैसेंजर फैसिलिटीज। कहता है DRUCC का कार्य क्या होता है, तो यात्री सुविधाओं पर सलाह देना। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ZRUCC फंक्शन एट, आंसर विल बी ऑप्शन ए जोनल लेवल। ZRUCC जो होता है जोनल लेवल पे कार्य करता है। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, NRUCC वर्क्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी नेशनल रेल यूजर्स इंटरेस्ट। कहता है NRUCC किसके लिए कार्य करती है, तो राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता हित के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एट स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन सी स्टेशन मास्टर। कहता है स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो स्टेशन मास्टर की होती है। सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्लेटफॉर्म टिकट इज यूज फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी एंट्री टू स्टेशन प्लेटफॉर्म। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैलिडिटी ऑफ ए प्लेटफॉर्म टिकट इज जनरली, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 आवर्स। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता सामान्यतः कितने घंटे होती है, तो 2 घंटे होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडियन रेलवेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, आंसर विल बी ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहता है भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आते हैं, रेल मंत्रालय के अधीन आते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट, आंसर विल बी ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर प्रेजेंटली एक्टिव, आंसर विल बी ऑप्शन बी 18। वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं, तो 18 हैं जो एक्टिव है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज एट, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रयागराज। कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन इन द एयर, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1853। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, तो 1853 में। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन, आंसर विल बी ऑप्शन डी मुंबई एंड थाने। कहता है पहली ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चली थी, तो मुंबई और थाने के बीच में। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, EMU स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। कहता है EMU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, MEMU स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। कहता है MEMU का पूरा नाम मेन लाइन इलेक्ट्रिक
मल्टीपल यूनिट होता है। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है PRS स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। PRS का पूरा नाम पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है RPF मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है विच क्लास ऑफ टिकट इज द लोवेस्ट फेयर क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन डी सेकंड क्लास। कहता है सबसे कम किराया का टिकट कौन सा होता है, तो द्वितीय श्रेणी का होता है, सेकंड क्लास का होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है ऑन रिजर्व टिकट्स कैन बी बुक्ड थ्रो, आंसर विल बी ऑप्शन बी UTS। कहता है अनारक्षित टिकट किसके माध्यम से बुक किए जा सकते हैं, तो UTS ऐप द्वारा कर सकते हैं। अब तो रेल वन ऐप हो गया है। बी आपका UTS द्वारा कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कमर्शियल क्लर्क इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी सर्व पैसेंजर एंड हैंडल बुकिंग एंड रेवेन्यू वर्क्स। कहता है वाणिज्यिक क्लर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यात्रियों की सेवा करना और बुकिंग व राजस्व कार्य संभालना। डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है द कमर्शियल मैनुअल कंटेन्स रूल्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए टिकटिंग लगेज एंड पार्सल वर्किंग। कहता है वाणिज्यिक नियमावली में किसके नियम दिए गए हैं, तो टिकट सामान और पार्सल कार्य के। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 62 है रिफंड रूल्स फॉर कैंसल्ड रिजर्व टिकट्स आर गिवन इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी कमर्शियल मैनुअल। कहता है रद्द किए गए आरक्षित टिकटों के रिफंड नियम कहाँ दिए गए हैं, तो वाणिज्यिक नियमावली में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है पैसेंजर्स फेयर इंक्लूड्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी बेसिक फेयर एंड सप्लीमेंट्री चार्जेज। कहता है यात्री किराए में क्या शामिल होता है, तो मूल किराया और पूरक शुल्क। बी जो राइट आंसर। क्वेश्चन 64 है एडवांस रिजर्वेशन इज अवेलेबल बिफोर जर्नी अप टू, आंसर विल बी ऑप्शन सी 60 डेज। कहता है यात्रा के कितने दिन पहले आरक्षण हो सकता है, तो 60 दिन पहले आप कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स ट्रैवल, आंसर विल बी ऑप्शन डी आंसर विल बी ऑप्शन डी फ्री विदाउट सीट। कहता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे यात्रा करते हैं तो फ्री करते हैं, विदाउट सीट करते हैं। डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन रेलवे इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कहता है भारतीय रेलवे की राजभाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है हिंदी इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है राजभाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन डी 14 सितंबर। कहता है राजभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1963। कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज कब पास किया गया था, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1963 में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजभाषा पॉलिसी इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रमोट हिंदी इन ऑफिशियल वर्क। कहता है राजभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रचार। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 है राजभाषा डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, आंसर विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है राजभाषा विभाग किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है अलॉन्ग विथ हिंदी विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, आंसर विल बी ऑप्शन डी इंग्लिश। कहता है राजकीय कार्य में हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, तो अंग्रेजी कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 73 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी आर्टिकल 343। कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा बताता है, तो आर्टिकल 343 है। 343 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है लीव रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ इज मेंटेन्ड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑफिस क्लर्क। कहता है कर्मचारियों की छुट्टी का अभिलेख कौन रखता है, तो ऑफिस क्लर्क रखते हैं, कार्यालय क्लर्क रखते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है अंडर DAR रूल्स पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन डी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। कहता है DAR नियमों के अंतर्गत दंड कौन दे सकता है, तो अनुशासन प्राधिकारी। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है मेजर एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू, आंसर विल बी ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव।
सेफ्टी डिपार्टमेंट, डिविजनल ऑफिस, स्टेशन मास्टर। कहता है प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट किसे दी जानी चाहिए, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए सबको देनी चाहिए, सुरक्षा विभाग को, मंडल कार्यालय को और स्टेशन मास्टर को, सभी को। सो डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 77 है, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट कमर्शियल स्टाफ शुड फर्स्ट प्रोटेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी पैसेंजर लाइफ। कहता है दुर्घटना में वाणिज्यिक स्टाफ को सबसे पहले क्या सुरक्षित रखना चाहिए, तो यात्रियों का जीवन, सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, सजेशन बॉक्स एट स्टेशन इज मींट फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए पैसेंजर फीडबैक। कहता है स्टेशन पर सुझाव पेटी का उद्देश्य क्या होता है, तो यात्री प्रतिक्रिया, पैसेंजर फीडबैक, ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, कमर्शियल स्टाफ शुड ऑलवेज मेंटेन, आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। कहता है वाणिज्यिक कर्मचारी को हमेशा क्या रखना चाहिए, तो सही अभिलेख और लेखा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द इंडियन रेलवे एम्ब्लेम कंटेन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी अशोक चक्र एंड व्हील। कहता है भारतीय रेलवे के चिन्ह में क्या शामिल है, तो अशोक चक्र और पहिया, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, Which committee deals with passenger issues nationally? Answer will be NRUCC. सी इज योर राइट आंसर। कहता है यात्रियों की समस्याओं से राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी समिति जुड़ी है, तो NRUCC है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए इंक्रीज रेलवे रेवेन्यू एंड सर्व पैसेंजर्स। कहता है वाणिज्यिक विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्व बढ़ाना और यात्री सेवा, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 83 है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हेल्प्स टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए इम्प्रूव रेलवे रेवेन्यू। कहता है संसाधनों के सही उपयोग से क्या होता है, तो रेलवे राजस्व में वृद्धि होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुकिंग ऑफिसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन बी डेली एवरेज अर्निंग्स। कहता है बुकिंग कार्यालय का वर्गीकरण किस आधार पे होता है, तो औसत दैनिक आय पे, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द इंडियन रेलवेज एक्ट कवर्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी पैसेंजर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट रूल्स। कहता है भारतीय रेलवे अधिनियम में क्या शामिल है, तो यात्री और माल परिवहन नियम, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 है, ब्रेक जर्नी इज अलाउड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन ए लॉन्ग जर्नी रिजर्व टिकट्स। कहता है ब्रेक जर्नी किस टिकट पे मान्य है, तो लंबी यात्रा के आरक्षित टिकटों पे, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है, पब्लिक टाइम टेबल इज प्रिंटेड इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है सार्वजनिक नियम सारणी किस भाषा में छपती है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 88 है, द फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंट इन, आंसर विल बी ऑप्शन डी 1924। कहता पहला रेल बजट कब पेश किया गया था, तो 1924 में, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रेल बजट मर्ज्ड विथ यूनियन बजट फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017-18। कहता है रेल बजट को संघीय बजट के साथ कब मिला दिया गया था, तो ये मिला दिया गया था 2017-18 में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु इशू रेलवे पासेस, आंसर विल बी ऑप्शन सी कंपेटेंट अथॉरिटी। कहता है रेलवे पास कौन जारी करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, लगेज बियॉन्ड फ्री लिमिट इज चार्ज्ड एज, आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्सेस फेयर चार्ज। कहता है निःशुल्क सीमा से अधिक सामान का भुगतान कैसे किया जाता है, तो अतिरिक्त किराया शुल्क द्वारा, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, रिफंड टिकट शुड बी सबमिटेड, आंसर विल बी ऑप्शन डी बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन। कहता है रिफंड टिकट कब जमा करनी चाहिए, तो ट्रेन प्रस्थान से पहले, मतलब ट्रेन डिपार्चर से पहले, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, इफ लगेज इज लॉस्ट पैसेंजर शुड कॉन्टैक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी टिकट एग्जामिनर। कहता है सामान खो जाने पर यात्री किससे संपर्क करे, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग टिकट परीक्षक से, टिकट एग्जामिनर से संपर्क करना चाहिए, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हेन ट्रेन इज लेट ओवर 3 आवर्स पैसेंजर्स में, आंसर विल बी ऑप्शन सी कैंसल टिकट फॉर फुल रिफंड। कहता है ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से हो तो यात्री क्या कर सकता है, तो यात्री टिकट रद्द कर सकता है और पूरा का पूरा रिफंड ले सकता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, लगेज रूल्स इन कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1 आर इन चैप्टर, आंसर विल बी ऑप्शन सी चैप्टर 9। कहता है वाणिज्यिक नियमावली भाग 1 में समान नियम कौन से अध्याय में है, तो यह चैप्टर 9 में है, अध्याय 9 में है, सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, पार्सल बुकिंग इज डन थ्रू, आंसर विल बी ऑप्शन डी
पार्सल बुकिंग क्लर्क, कहता है पार्सल बुकिंग किन के माध्यम से होता है, तो पार्सल बुकिंग क्लर्क द्वारा होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कैश कलेक्शन ऑफ कमर्शियल स्टाफ शुड बी डिपॉजिटेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी डेली। कहता है वाणिज्यिक स्टाफ को अपनी नगदी कब जमा करनी चाहिए, तो डेली बेसिस पे करना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अकाउंट्स ऑफ स्टेशन अर्निंग्स आर केप्ट इन, आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टेशन कैश ऑफिस। कहता है स्टेशन की आय का लेखा कहाँ रखा जाता है, तो स्टेशन कैश ऑफिस में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सीजन टिकट इज इशूड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए, एक 1 मंथ और 3 मंथ, जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग ईयरली भी होता है, लेकिन हम ए मान के चलते हैं। कहता सीजन टिकट किस अवधि के लिए जारी किया जाता है। देखिए सीजन टिकट होता है हमेशा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के लिए होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें 1 मंथ, 3 मंथ और ईयरली भी हो सकता है। तो यहाँ आप जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप इसको ए मान के भी चल सकते हैं, बी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो ए मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कमर्शियल क्लर्क इंक्लूड्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी स्मूथ टिकटिंग एंड पैसेंजर सेटिस्फैक्शन। कहता वाणिज्यिक क्लर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुचारू टिकटिंग और यात्रियों की संतुष्टि। डी आपका राइट आंसर है। आइए ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 101, विच कमीशन गिव्स एडवाइस अबाउट हिंदी टू द गवर्नमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन ए राजभाषा कमीशन। कहता है हिंदी के बारे में सरकार को सलाह कौन देता है, तो राजभाषा आयोग देती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, which language is used in state along with Hindi, आंसर विल बी ऑप्शन बी इंग्लिश, अंग्रेजी। कहता है राज्यों में हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयोग होती है, तो अंग्रेजी होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच मिनिस्ट्री पब्लिश हिंदी बुक्स फॉर गवर्नमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है सरकारी काम के लिए हिंदी पुस्तकें कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है, तो गृह मंत्रालय करती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच प्रोग्राम ट्रेन्स एम्प्लॉयज इन हिंदी राइटिंग, आंसर विल बी ऑप्शन ए राजभाषा ट्रेनिंग प्रोग्राम। कहता है कर्मचारियों को हिंदी लेखन में कौन सा कार्यक्रम प्रशिक्षित करता है, तो राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच आर्टिकल्स अलाउज हिंदी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, आंसर विल बी ऑप्शन सी आर्टिकल 345। कहता कौन सा अनुच्छेद हिंदी का उपयोग राज्य और केंद्र के बीच करने की अनुमति देता है, तो आर्टिकल 345 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज द एम ऑफ राजभाषा अवार्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रमोट हिंदी इन गवर्नमेंट। कहता राजभाषा पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, तो सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देना। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विच लैंग्वेज इज अलाउड इन पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ हिंदी, आंसर विल बी ऑप्शन ए इंग्लिश। कहता संसद में हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयोग हो सकती है, तो अंग्रेजी है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच डिपार्टमेंट मॉनिटर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, आंसर विल बी ऑप्शन डी ट्रांसलेशन ब्यूरो। कहता है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की निगरानी कौन करता है, तो अनुवाद ब्यूरो करता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, हु अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ राजभाषा कमीशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। कहता है राजभाषा आयोग के सदस्य किनके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाई इज हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेटेड, आंसर विल बी ऑप्शन ए टू प्रमोट हिंदी इन गवर्नमेंट। कहते हैं हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, तो सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये एनसीआर जोन में हुए सीसीटीसी के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सर्केंड्रॉन LDC क्लासेस।